हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग धारा मापी पढ़े थे कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो उसमें लगी सुई होती है वो सुई जो है किस दिशा में विक्षेपित हो जाती है और उसके विक्षेप से उसे प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा की गणना कर लेते हैं हम लोग। तो उसमें आपको बहुत डिटेल समझाया गया था कि धारा मापी क्या होता है। कि धारा मापी हुआ एक डिवाइस होता है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति की सूचना भी देता है और उससे हम लोग धारा का मापन भी कर सकते हैं कि धारा कितनी मात्रा में होती है। तो धारा मापी का मुख्य उपयोग जो है धारा की उपस्थिति की सूचना के लिए है कि धारा किसी परिपथ में उपस्थित है कि नहीं है, और इस अगर है तो उसका बहाव जो है मतलब किधर से किधर की ओर है, इन सब चीज़ों का जो है धारा मापी के दो प्रकार आपको बताए गए थे, निलंबित और किलकित। निलंबित मतलब लटका हुआ और किलकित मतलब दोनों सिरों पे बंधा हुआ। तो निलंबित और किलकित धारा मापी की सहायता से ही हम लोग बनाते हैं अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर। तो अमीटर और वोल्टमीटर जो है कोई अलग डिवाइस नहीं है। अमीटर और वोल्टमीटर जो है ये दोनों जो है मूल रूप से धारामापी होते हैं। ये दोनों धारामापी होते हैं। अब किसी धारामापी को हम लोग अमीटर में कब बदल पाएंगे, कैसे बदल पाएंगे, या धारामापी को हम लोग वोल्टमीटर में कैसे बदल पाएंगे, तो कैसे बदल पाएंगे ये तो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वो गैल्वेनोमीटर से प्राप्त किया जाता है और किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं अमीटर को, तो अमीटर सीधे सीधे उस परिपथ में बहने वाली धारा को बताता है। अमीटर धारा का माप जो है उसकी ये कितनी धारा उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है उसको सीधे एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में जितनी भी वोल्ट की धारा होगी उस धारा को जो है वो अमीटर माप के बताता है। और अगर एम्पियर में धारा बता रहा है तो एम्पियर मीटर है, और अगर मिली एम्पियर में धारा बता रहा है तो मिली एमीटर है, माइक्रो एम्पियर की धारा का मापन कर रहा है तो माइक्रो एम्पियर है। तो अभी हम लोग सीधे सीधे पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे, यानी कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर। तो अमीटर के लिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक परिपथ है और इस परिपथ में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही शुरू करोगे कि यदि हमारे पास एक परिपथ है जिसमें प्रतिरोध R1 R2 है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया परिपथ का, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध हो गया कितना, R1 प्लस। अब यदि परिपथ की धारा I हो तो परिपथ की धारा I हो तो उनके नियम से परिपथ की धारा कितनी हो जाएगी, परिपथ की धारा I जो है, परिपथ की धारा I का मान कितना होगा, I बराबर V बाई आर, तो सीधे हो जाएगा ये E बाई, परिपथ की धारा I का मान जो सीधे सीधे मिल जाएगा हम लोगों को E बाई R1 प्लस R2। ठीक है, हम लोगों को इसी धारा को मापना है और इस धारा को मापने के लिए हम लोग इस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा देंगे एक अमीटर। अब ये अमीटर क्या करेगा, अमीटर जो है परिपथ में बहने वाली धारा को मापेगा। लेकिन अमीटर को परिपथ में लगा देने से अब अमीटर चूंकि एक धारा मापी है और धारा मापी जो है कुंडलियों से बनी होती है, तो कुंडली में तार होते हैं और तार है तो कुछ न कुछ उसका प्रतिरोध होगा। तो जो ही हम लोग इस अमीटर को परिपथ में जोड़ेंगे तो इस परिपथ का जो पहले प्रतिरोध था R1 प्लस R2, इस अमीटर को जोड़ने से परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। तो अमीटर जोड़ने पर, अमीटर को परिपथ में जोड़ने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस RA। इस RA को मान लें इस अमीटर जो जोड़ा गया है, इस अमीटर का प्रतिरोध बढ़ा, भले उस बढ़ने वाले प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम होगी लेकिन परिपथ में अमीटर को जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। जो ही प्रतिरोध बढ़ेगा परिपथ की धारा जो है कम होगी, यानी कि परिपथ में जो पहले धारा बह रही थी
उस धारा के मान में परिवर्तन होगा, धारा के मान में कमी आएगी। तो परिपथ की नई धारा कितनी हो जाएगी? परिपथ की नई धारा मतलब नई विद्युत धारा, ये मान लो I डैश हो गई, तो इसका मान कितना होगा? तो विद्युत वाहक बल मतलब मूल वही है, और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, ध्यान से देखिए, I है परिपथ की मूल धारा, इसी I को हम लोग मापना था, लेकिन इस I को मापने के लिए हम लोग जो ही परिपथ में अमीटर को जोड़े, तो अमीटर के प्रतिरोध के कारण परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा, और परिपथ के प्रतिरोध के बढ़ने के कारण जो परिपथ की धारा घटी, यानी कि परिपथ की धारा पहले I थी और अमीटर जोड़ने से धारा घट के हो गई I डैश। तो धारा के मान में कमी कितना आया? तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं धारा के मान में कमी। धारा के मान में कमी, और जो मान में कमी आएगा, ये अमीटर तो लगाया गया था इस I को मापने के लिए, लेकिन माप कितना रहा है? माप रहा है ये I माइनस I डैश। यही है अमीटर, I माइनस I डैश, यही है अमीटर के मापन में कमी। जो धारा का मान कम हुआ है, धारा के मान में कमी जो होगा वही अमीटर के मापन में कमी होगा, और जो अमीटर के मापन में कमी होगा वही कमी हम लोग का क्या? I माइनस I डैश। अब I माइनस I डैश मतलब I का मान समीकरण 1 से E बाई R1 प्लस R2 माइनस समीकरण 2 से E बाई R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक है, अब इसको हल करेंगे लोग, देखते हैं क्या होता है। इसको हल करेंगे लोग, तो ऊपर से मिटा रहे हैं, जगह थोड़ा कम है बोर्ड पे, तो यहाँ आएंगे हम लोग, तो हो जाएगा I माइनस I डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ LCM हो जाएगा हम लोगों का R1 प्लस R2 और दूसरे कोष्टक में R1 प्लस, और यहाँ E अगर कॉमन ले लें तो ये राशि यहाँ आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस RA माइनस R1 माइनस R2। अब ये R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, और ये I माइनस I डैश बचेगा कितना? ये बचेगा ERA बाई R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RA। यही है परिपथ के धारा के मान में कमी, कि जब हम लोग परिपथ में ज्यों ही अमीटर को जोड़ेंगे, धारा का मान घट के इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो हम चाहते हैं कि अमीटर वही मापे जो उसमें पहले था, मतलब जितनी धारा पहले इस परिपथ से बह रही थी, अमीटर को जोड़ने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो, और परिपथ में बहने वाली मूल धारा को अमीटर मापे, तो ये डिफरेंस शून्य होना चाहिए। और ये डिफरेंस शून्य तभी होगा जब I डैश बराबर I डैश होगा, और I बराबर I डैश तभी होगा जब इसका RHS शून्य होगा। RHS शून्य होने के लिए ध्यान से देखिए, E शून्य हो नहीं सकता, R1 R2 शून्य हो नहीं सकता, तो शून्य होने वाली राशि बच रही है RA माने लिए गए धारा मापी का प्रतिरोध, लिए गए अमीटर का प्रतिरोध। तो अमीटर या धारा मापी का जो प्रतिरोध है उसका मान शून्य कैसे होगा? तो यहाँ पे पहले इसको पूरा किया जाए। यदि RA इक्वल टू 0 तो हो जाएगा हम लोगों का I माइनस I डैश इक्वल टू 0, यानी कि I इक्वल टू I डैश। यानी कि हम लोग परिपथ की धारा का मापन के लिए एक ऐसे अमीटर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें उसका अपना प्रतिरोध से शून्य हो। परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करने के लिए हम लोगों को एक ऐसे अमीटर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें उस अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या हो? शून्य। अगर उसका प्रतिरोध शून्य है तो वह अमीटर जो है, और जब परिपथ में जोड़ा जाएगा तो परिपथ के धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जितनी धारा परिपथ में बह रही थी उसी धारा को वह अमीटर माप देगा। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा संभव नहीं है कि आप ऐसा एक धारा मापी बनाएं, अमीटर बनाएं
जिसका प्रतिरोध शून्य हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि R1 R2 की तुलना में ये RA का जो मान है ये R1 R2 की तुलना में बहुत कम रखते हैं। तो इन प्रतिरोधों की तुलना में अगर ये RA का मान बहुत कम है तो उस स्थिति में भी जाके जो है I का मान जो है क्या होता है, I का मान जो है लगभग I डैश के बराबर हो जाता है और वह जो है एक धारामापी का काम करता है। तो एक आदर्श धारामापी का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। वो यहाँ आगे सिद्ध होता है कि कोई भी धारामापी आदर्श धारामापी तभी होगी जब वह परिपथ में बहने वाली मूल धारा को मापे, और परिपथ में बहने वाली मूल धारा को वह धारामापी या अमीटर तभी माप सकता है जब उसमें अपना प्रतिरोध जो है शून्य हो। तो फिर बताया गया कि किसी भी अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना संभव है नहीं, क्योंकि अमीटर तभी बनेगा जब उसमें कुंडली बनेगी। कुंडली बनेगा मतलब कुंडली तार लगेगा, तार लगेगा मतलब उसमें क्या है, तार लगने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो आदर्श प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन सामान्य प्रायोगिक जो अमीटर्स होते हैं उसमें प्रतिरोध का मान जो है बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम रखा जाता है। इस प्रकार जो है वह अमीटर जो है परिपथ में बहने वाली वास्तविक धारा के लगभग मान की गणना कर लेता है, बता देता है। तो ये हुआ। इसके बाद मान लीजिए कि अब हम लोगों को ये समझना है कि कोई धारामापी कैसे अमीटर में बदल जाएगा। पहली बात क्या करेंगे कि बदल जाएगा। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए आपको हम शुरू में बताएं कि धारामापी ही अमीटर है, धारामापी को ही अमीटर में बदला जाता है। और धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए मान लीजिए ये हमारी धारामापी, अब कैसे बदलेंगे उसको समझा जाए। और ये मान लीजिए IG जो है इस धारामापी में जाने वाली विद्युत धारा है, और इसी के समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध ले लीजिए। यहाँ आने वाली धारा जो I है, और ये जो जोड़ा गया है ये है शंट, इसको हम शंट कहते हैं, इस पर बात होगी। और इसमें कुल धारा I में आ रहा है और यहाँ पे शंट जोड़ के इसमें IG धारा इसमें, तो I माइनस IG धारा जो शंट से होके जाएगा ये। तो प्रश्न अभी वहीं का वहीं है कि धारामापी कैसे अमीटर में बदलेगा। तो किसी भी धारामापी को जब परिपथ में जोड़ते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। धारामापी को आदर्श बनाने के लिए आवश्यक है कि धारामापी का प्रतिरोध कम से कम हो, और एक निश्चित सीमा से कम प्रतिरोध का धारामापी बनाना संभव नहीं है। तो इन सभी बातों को पूरा करने के बाद ये समझ में आता है कि अब धारामापी जब एक बन चुका है तो इसका प्रतिरोध भी नियत है। अब इसको परिपथ में जोड़ने के बाद इसका प्रतिरोध अगर कम करना है तो सीधा दूसरा विकल्प बचता है कि इसके समानांतर क्रम में दूसरा प्रतिरोध जोड़ें। तो धारामापी के समानांतर क्रम में जब एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसको हम कहते हैं शंट। शंट क्या होते हैं? शंट जो है किसी भी धारामापी के समानांतर क्रम में जोड़ा जाने वाला एक प्रतिरोध तार होता है। इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि आप सोचो कि अगर ये शंट नहीं लगा होता तो जितनी धारा आई है इस परिपथ में वह पूरी की पूरी धारा जो है इस धारामापी से होकर आगे जाती है। तो इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर धारामापी जो 1 एम्पीयर की धारा को मापने के लिए इसका जो विक्षेपक है, जो डायल है जहाँ पे इसकी सुई विक्षेपित हो रही है इससे, अब ये मान लो कि पूरा का पूरा 1 एम्पीयर तक के लिए बनाई है, 0 से लेके 1 एम्पीयर, अरे समझ। और बहने वाली धारा जो है 5 एम्पीयर की है, तो क्या होगा? जो ही इसमें परिपथ में धारा बहेगी सुई जो इधर आके अटक जाएगा, या ये धारामापी जो होगी क्या होगी? खराब हो जाएगी, जल जाएगी। अब इसको बचाने के लिए इसके समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं शंट। अब शंट जोड़ते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? शंट जोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि जो 5 एम्पीयर की धारा आ रही है तो 5 एम्पीयर में से 1 एम्पीयर जो है धारामापी में, और बाकी जो 4 एम्पीयर जो है किससे होके जाएगा? शंट से होके जाएगा। तो जब शंट से होके धारा 4 एम्पीयर और धारामापी से होके 1 एम्पीयर की धारा माप सकता है। इस प्रकार जो है इस परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग माप सकते हैं। भले वह 1 एम्पीयर वाला धारामापी था वो 5 एम्पीयर की धारा को माप देगा। कब? जब उसको हम लोग अमीटर में बदल देंगे तब। तो किसी भी धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए सीधा और सरल तरीका है कि धारामापी को सीधे आप क्या करिए, उसके समानांतर क्रम में शंट लगाइए, और शंट लगाने के बाद
अब ये धारामापी आपका अमीटर में बदल गया। अब ये धारा का मापन जो है सीधे एम्पियर में करेगा, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करेगा। तो शंट के कुछ अपने लाभ हैं, और शंट का सबसे बड़ा लाभ ये है कि धारामापी को ये अमीटर में बदल देता है। तो मान लें कि किसी परिपथ में धारा आई है, शंट का प्रतिरोध S है, धारामापी का प्रतिरोध G है, और G प्रतिरोध वाले धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो धारामापी से जाने वाली धारा IG है और शंट से जाने वाली धारा I माइनस IG है। तो यहाँ पे जो दो बिंदु मिल रहे हैं P और Q, चूँकि ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के आपस में दोनों बिंदुओं के विभवांतर आपस में बराबर होंगे, यानी VP बराबर VQ। बिंदु P पे ये गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों के लिए इस बिंदु के विभव, चूँकि समानांतर क्रम इसलिए दोनों बिंदुओं के विभव आपस में दोनों यंत्रों के विभव आपस में समान होंगे। तो गलत हो रहा है ना, ये VP ना लिखें, यहाँ पे लिखें VG, यहाँ लिखें VS, मतलब धारामापी के सिरों का विभवांतर और शंट के सिरों का विभवांतर आपस में बराबर होगा। और विभव V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। तो I मतलब धारा, तो G में धारा है IG और प्रतिरोध कितना है G, और VS में धारा है I माइनस IG और प्रतिरोध कितना है S। ये हो गया। यहाँ से आप आगे बढ़िए तो इसको आप बदल सकते हैं ऐसे, IG बाई IG G इक्वल टू IS माइनस IG इंटू S। अब इसको इधर ला के IG कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा G प्लस S इक्वल टू IS। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ से चलिए IG हाँ, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसका मान, IG बटे I का मान कितना होगा, S बाई G प्लस S। यह एक समीकरण संबंध मिला। इस संबंध में देखिए कि धारामापी में जाने वाली जो धारा होती है वह S बाई G प्लस S, I का S बाई G प्लस S के बराबर होता है। फिर समीकरण 1 से S निकालिए, S बाई G का मान सीधे, समीकरण 1 से S बाई G का मान निकालिए, S बाई G। तो S बाई G यहाँ है, तो ये है IG बाई I माइनस IG। ये एक संबंध मिला। यही वह संबंध है जिसमें आपके पास नोवेटल प्रश्न आता है कि हमारे पास एक धारामापी है, यह धारामापी जो है इतने एम्पियर के धारा का मापन कर सकता है, IG का मान हो गया। अब इसे हम लोगों को कितने एम्पियर के धारा का मापन करने के लिए मीटर में रूपांतरित करना है, तो कितने ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो इस संबंध से हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए IG जो है, IG मतलब कोई धारामापी है, और वह धारामापी जो है केवल 1 एम्पियर के धारा का मापन कर सकता है। ठीक है, धारामापी जो है 1 एम्पियर में उसका पूरा विक्षेप आ जाता है। अब उसी धारामापी से हम लोगों को 10 एम्पियर का धारा का मापन करना हो, परिपथ में हम लोगों को 10 एम्पियर के धारा का मापन करना हो, तो IG का मान हो जाएगा 1, और जो 10 एम्पियर का धारा मापने के लिए हम लोगों को परिपथ में जोड़ना, तो I का मान हो जाएगा 10। उसको उठा के सूत्र में रखेंगे तो S बाई G इक्वल टू हो जाएगा IG मतलब 1 और 10 हो जाएगा 1, यानी कि हो गया 1/9। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को, देखिए यहीं से अंकित प्रश्न लगता है, ये हो गया S और ये हो गया 1/9 G। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों के पास एक धारामापी है जो 1 एम्पियर के धारा का मापन कर सकती है, अब उस धारामापी को हम लोगों को 10 एम्पियर का धारा मापने के लिए एमीटर में बदलना है, तो निश्चित है कि उसमें हम लोगों को शंट लगाना होगा। तो प्रश्न उठता है कि कितने प्रतिरोध का शंट लगाएंगे। तो धारामापी के प्रतिरोध का 1/9 गुना जो प्रतिरोध होगा वही शंट का प्रतिरोध होगा। मतलब धारामापी का प्रतिरोध अगर 9 ओम का है तो हम लोग शंट जो है 1 ओम का लगाएंगे। धारामापी का प्रतिरोध अगर 18 ओम का है तो हम लोग शंट कितने का यूज़ करेंगे, 2 ओम का यूज़ करेंगे। और यदि धारामापी का प्रतिरोध जो है
जितना भी है, तो धारामापी का प्रतिरोध अगर दिया है तो आप धारामापी का प्रतिरोध निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर आपको संबंध केवल बताना है कि लगाए जाने वाले शंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो लगाए जाने वाले शंट का प्रतिरोध जो है, अगर ये सिचुएशन है तो 1/9 होगा, और नहीं तो जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार जो आप उसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है कि धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा लिख के इस पर अंकित प्रश्न करिएगा। धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण जो है अगले वीडियो में उसको हम बताएंगे। ओके।